हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था श्लोक नंबर 7 से 10 में। 9वें अध्याय के 7 से 10 नंबर श्लोक में हमने चर्चा की। देखिए, इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ये जो सारी प्रकृति है, कैसे भगवान के अध्यक्षता में, गाइडेंस में, इंस्ट्रक्शंस में चल रही है। और भगवान की इच्छा से ही इसका सृजन होता है, सृष्टि होती है, इसका संहार होता है। इस सृष्टि का सृजन होता है और संहार होता है भगवान की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से। तो हमने उसके ऊपर चर्चा भी किया था कि कई लोग जैसे जैसे मैं किसी एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो हर बार कहता है कि हमने ना पूरा भागवत पढ़ लिया है, हमने पूरा भागवत पढ़ लिया है, हमने ये पुराण पढ़ लिया है, हमने वो पुराण पढ़ लिया, हमने भागवत पढ़ लिया, हमने गीता पढ़ लिया, हमको पूरा ज्ञान है, हमको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद जब मैंने उससे पूछा कि ठीक है, आप बताइए भगवान कौन है, किसके, कौन सृष्टि करता है, कौन संहार करता है। तो बोलता है कि भगवान निराकार है और सृष्टि शिव जी करते हैं, संहार भी शिव जी करते हैं। मैं बोला, अरे वाह। मैं बोला, पूरा भागवत आपने पढ़ लिया? बोले हाँ, हमने 10 बार भागवत पढ़ लिया। हमने बोला, गीता पढ़ लिया? बोला, सारा जीवन हमने गीता पढ़ा है। तो जिसने 10 बार भागवत पढ़ लिया, जिसने सारा जीवन गीता पढ़ लिया, सारा जीवन अपना गीता पढ़ने में निकाल लिया, वो व्यक्ति कहता है कि भगवान निराकार है, सब कुछ ब्रह्म ज्योति है, निराकार है। और शिव जी संग। मैं बोला, जब निराकार है तो सृष्टि का जो ये जो सृजन और संहार, वो फिर कैसे शिव जी कर सकते हैं? वो भी तो कोई निराकार ही करता होगा। बोला, शिव जी ही निराकार है। बोले, जब शिव जी निराकार है तो फिर आप उसको आकार के रूप में कैसे पूज रहे हैं? तो बोले, ज्यादा बहस मत करो हमसे। मैं बोला, अरे वाह। मतलब खुद का ही नॉलेज पूरा कंफ्यूज है और फिर अपना ज्ञान झाड़ने चले हैं। तो क्या उन्होंने गीता पढ़ा, क्या उन्होंने भागवत पढ़ा, क्या किया उन्होंने जीवन में? पता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, जब गीता भागवत हम पढ़ते हैं तो एक मूड हमारा बनना चाहिए। हम ये गीता भागवत क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। गीता भागवत पढ़ना है बोल के पढ़ना है, पढ़ रहे हैं ये नहीं। हम इससे क्या शिक्षा लेना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है। और प्लस हम किसकी गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, किसका गीता भागवत पढ़ रहे हैं? किसी अभक्त के द्वारा लिखा हुआ गीता भागवत पढ़ रहे हैं या किसी भक्त के द्वारा लिखा हुआ उसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि गीता के 7 श्लोक वैसे ही हैं। आप किसी का भी गीता उठा लीजिए, किसी भी लेखक का, तो गीता का 7 श्लोक वैसा ही है। जिसने भी टिप्पणी की है वो 7 श्लोक के ऊपर ही अपनी टिप्पणी करता है। जो भी अनुवाद करता है वो 7 श्लोक के ऊपर ही अनुवाद करता है। जो भी व्यक्ति भागवत के ऊपर अनुवाद करता है वो भागवत के 18,000 श्लोक के ऊपर ही अनुवाद करता है। 18,000 श्लोक के बाहर किसी पे अनुवाद नहीं करता है। तो प्रॉब्लम उन श्लोकों में नहीं है, प्रॉब्लम उन श्लोकों के अनुवाद में है। किस प्रकार व्यक्ति उस श्लोक का अनुवाद करता है, उसका मतलब निकालता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। जैसे हम अगर जब हमने स्कूल में पढ़ाई किया है या अभी हम अपने बच्चों को स्कूल में डाल रहे हैं, तो मान लीजिए हम कभी किसी सब्जेक्ट में वीक थे, जो सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आता था, या हमारे बच्चे किसी सब्जेक्ट में वीक है,
मान लीजिए एक मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट लेते हैं, गणित। उस गणित के सब्जेक्ट में अगर हम वीक थे, या हमारे बच्चे उस सब्जेक्ट में वीक है, कमजोर है उस सब्जेक्ट में, उनको समझ में नहीं आता है वो सब्जेक्ट, गणित के फॉर्मूला नहीं समझ में आते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसको, जो गणित में जो एक्सपर्ट टीचर है, उसके गाइडेंस में हम उसको दे देते हैं, उससे ट्यूशन करवाते हैं। ट्यूशन का मतलब उसके गाइडेंस में दे देते हैं। किसी साधारण गणित टीचर के अंडर में नहीं डालते हैं, किसी एक्सपर्ट गणित टीचर के अंडर में डालते हैं, ताकि वो सब्जेक्ट में को समझ सके। वो शिक्षक जो है, वो जो गुरुजन है, वो हमें या हमारे बच्चे को उस सब्जेक्ट के बारे में, उस फॉर्मूला के बारे में समझा सके, ताकि उस सब्जेक्ट पे हम अच्छे बन सके। तो अगर किसी साधारण एक्स वाई जेड टीचर के अंडर में अगर हम उसको देते हैं, शिक्षक के अंडर में हम उसको देते हैं, तो वो जैसा तैसा, पता नहीं पास हो पाएगा कि भी नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हमको डाउट रहता है। तो ये बहुत जरूरी है, कैसे हम अपने खुद से हम कैसे गाइडेंस लेते हैं किसी से, या अपने संतान को किस प्रकार। तो भौतिक जगत का ज्ञान, जिसके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, हम एक एक्सपर्ट टीचर को ढूंढते हैं। हालांकि ये स्कूल से पास होने के बाद ये ज्ञान ज्यादा काम आने वाला नहीं है। भौतिक जगत का ये जो स्कूल का ज्ञान है, ज्यादा काम आने वाला नहीं है। हम में से कितने जन हैं जिसने स्कूल में सबने साइंस लिया, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सब कुछ पढ़ा, पर अपने जीवन में उसको कितना उतार पा रहे हैं, पता नहीं है। तो कॉमर्स कितना पढ़ा, इकोनॉमिक्स कितना पढ़ा, अलग अलग सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कितना पढ़ा हमने स्कूल में, रट्टे मारते थे, रहते थे रात रात भर। लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका हमारे जीवन में शून्य के बराबर है, ना के बराबर है। तो जब इस भौतिक जगत का ज्ञान के लिए हम इतना मेहनत कर रहे, इतना प्रयास कर रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स को ढूंढ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, भगवान का ज्ञान किसी प्रामाणिक गुरु से हमको क्यों नहीं हम लेते? उनसे, प्रामाणिक गुरु से ही लेना चाहिए। तो यही चीज है, तो यही चीज भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं। तो अगर हम प्रामाणिक स्रोत से, ऑथेंटिक सोर्स से अगर हम सुनते हैं, तभी हमको गीता और भागवत का ज्ञान समझ में आएगा, पता चलेगा, और एप्लीकेशन हमको पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करना है। नहीं तो ये सारा बेकार है। तो ये हम पिछली बार पढ़ा, इसका एप्लीकेशन भी है। ओके। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे और करते हैं। मेरा आवाज क्लियर है आप सबको? जी प्रभु जी। यस प्रभु। ओके। क्लियर है प्रभु जी। ठीक है, तो हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यति प्रतिष्ठा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 11। भगवान कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में मुझे लाए दो। अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान यहाँ पर अपने आप को परमेश्वर कह रहे हैं। परमेश्वर का अर्थ है परम ईश्वर। ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर, जो किसी को कंट्रोल करता है, जिसके पास कंट्रोल करने का पावर है। लेकिन फिर उन सारे ईश्वरों को भी कोई कंट्रोल कर रहा है, जिसका नाम परम ईश्वर है। तो ये कृष्ण है, परमेश्वर। हमने पहले पढ़ा कि परमात्मा जो हर एक जीव के हृदय में है, जो गाइड करते हैं, तो सब कुछ देख रहे हैं, सबके साथ वो कृष्ण है। परमेश्वर भी कृष्ण है, भगवान भी कृष्ण है। तो हम परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ये तीनों शब्द अगर किसी के लिए प्रयोग होता है तो वो कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। तो ये हमको जान लेना है, ध्यान कर लेना है। कई लोग जिन्होंने गीता नहीं पढ़ा है या गीता बाहरी गाइडेंस में नहीं पढ़ा है, साधारण लोगों के टिप्पणी को गीता पढ़ा है, तो वो लोग नहीं जान पाते कि परमेश्वर कौन है। वो लोग परमेश्वर वर्ड तो यूज कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण है परमेश्वर ये नहीं बताते, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। तो जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, वो भगवान कह रहे वो मूर्ख है। कृष्ण को भगवान के रूप में अगर हम नहीं जानते हैं तो हम मूर्ख हैं। ये भगवान का जो स्वभाव है वो दिव्य स्वभाव है, ये कोई साधारण नहीं है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। अगला श्लोक। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कई लोग भक्ति करते हैं, अलग अलग देवताओं की भक्ति करते हैं। जैसे अभी हम बंगाल में हैं तो हम जानते हैं कि कई लोग काली की भक्ति करते हैं, कई लोग दुर्गा देवी की भक्ति करते हैं, कई लोग सरस्वती की भक्ति करते हैं, कई लोग चंडी की भक्ति करते हैं, कई लोग शिव जी की भक्ति करते हैं। अलग अलग पूजाएं मनाते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं, जगदम्बा पूजा मनाते हैं। बहुत सारी पूजाएं यहाँ पर होती रहती हैं। कार्तिक पूजा होती है, गणेश पूजा होती है। तो ये जो पूजाएं हैं, जो भी व्यक्ति, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो उसे एक पुण्य कर्म के रूप में आप देखेंगे। अगर आप जनरल लोगों से इंटरेक्ट कभी करेंगे या वो लोग कभी किसी पूजा का निमंत्रण देते हैं, तो वो सारे सकाम कर्म आप वहां पर जाएंगे ना, आपको पता चलेगा सकाम कर्म है। क्यों? क्योंकि वो लोग बदले में कुछ चाहते हैं, भक्ति कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत कुछ। तो वो चाहते हैं लोग उनकी प्रशंसा करें। कुछ लोग घमंड से करते हैं कि हम हर साल कर रहे हैं और अच्छी तरह से करेंगे, लोग आएंगे वाहवाही करेंगे, हाँ ये इतना अच्छा ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं।
कई लोग समझते हैं कि हमको बहुत ज्ञान है, हमको ऐसी पूजा इस विधि से करनी चाहिए। दुर्गा की पूजा कैसे करते हैं हमको पता है, तुमको क्या पता। षष्ठी में रिबन कटता है, सप्तमी में क्या दुर्गा को भोग लगता है, अष्टमी में क्या भोग लगता है, नवमी में क्या भोग लगता है, दशहरा में फिर सिंदूर खेला होता है, परवान करते हैं। तुमको क्या पता, हमको सारा पता है। तो ये सब ज्ञान उनका है, पूजा करने का उनका ज्ञान है, विधि विधान के बारे में पता है। लोगों को इनवाइट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ करते हैं वो लोग। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि अगर कोई मुझे नहीं जान पाता, मतलब उस पूजा में मुझे इंक्लूड नहीं करता, या क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कृष्ण कैसे भगवान है, ये अगर नहीं जानता है वो, और इस प्रकार के सकाम कर्मों में लगता है, तो वो उसका जो भी ज्ञान वो लेता है, जो भी कार्य वो कर रहा है, भक्ति के नाम पे जो कार्य वो कर रहा है, सकाम कर्म जो कर रहा है, उसको भक्ति का नाम दे रहा है, पर एक्चुअली वो सकाम कर्म है। भगवान के सब कुछ निष्फल हो जाता है। निष्फल मतलब उसको, निष्फल, फल का मतलब क्या है, कुछ मिलता है बदले में। निष्फल मतलब सब बेकार हो गया, कुछ नहीं मिला। तो ये समझना पड़ेगा, जब हम किसी देवी देवता की पूजा में लगते हैं, या कोई भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उस शास्त्र को पढ़ने का जो उद्देश्य है वो है कृष्ण के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना। अगर वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होता है, हम अपने भाव से, माने कहते हैं ना, अपने मन से, मनोधर्म, अपने मन के हिसाब से पूजा करते हैं, अपने मन के हिसाब से आराधना करते हैं, जिस किसी भी आराधना करते हो, जिस किसी भी पूजा करते हो, वो सारा जो प्रयास है वो सारा निष्फल हो जाए, कुछ हासिल नहीं होगा हमको। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कई लोग गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, कहते हैं यही हमारा सब कुछ है, हमको मूर्ति पूजा में इन जरूरत नहीं है हमको करने का, भगवान कौन है हमको जानने का जरूरत नहीं है, हम गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको मुक्ति मिल जाएगी, गुरु देख लेंगे। तो ये मुक्ति आशा है, ये एक्चुअली मोहग्रस्त अवस्था है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि हरि का नाम जपना है, हरि का नाम जपेंगे तभी हमको गोपाल, हरि हरि नाम जपंती आकुच करे न यमकाल, नानक तन मन सुखी होए अंत मिले गोपाल। ये आता है गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। तो हरि का नाम जपना है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, गुरु का नाम जपना है ये नहीं लिखा है, हरि का नाम जपना है ये लिखा है। तो हरि का नाम नहीं जपते, गुरु का नाम जपते हैं। हरि का गुरु कहते हैं हरि का नाम जपो और हरि को पाओ, गोपाल। हरि का नाम जपोगे तो जब ये शरीर छोड़ोगे, अंत में जब ये शरीर छोड़ोगे तो तुमको गोपाल मिलेंगे, मतलब कृष्ण मिलेंगे। गोपाल कौन है? कृष्ण है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं जो अंत में मेरा स्मरण करता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं हरि का नाम जपता है उसे गोपाल मिलते हैं। तो दोनों आदेशों में फर्क नहीं है। स्वयं गीता में जो आदेश दिए गए हैं, जो उपदेश दिए गए हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु नानक देव जी या गुरु अर्जन देव, जो जितने भी सिख गुरु हैं, जो भी उसमें उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो तो वही कह रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी भी वही कह रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं।
हमारा समझने का फर्क है, या हम जिससे ज्ञान ले रहे हैं, जिसके गाइडेंस में, वो हमको सही समझा पा रहा है, क्योंकि वो खुद समझा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर। भगवान कहते हैं ये कोई भी ऐसा कार्य करेगा, उसका काम कर्म, उसकी मुक्ति आशा, उसका ज्ञान का अनुशीलन सब कुछ व्यर्थ है, निष्फल है। ये हमको बहुत बहुत डीप है ये बात। ये ऐसे ही परम गुह्य ज्ञान नहीं है भगवान ने समझाया था ना। परम गुह्य ज्ञान ऐसे ही नहीं हुआ है। भगवान इसमें बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहे हैं। आगे कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो जो भक्त हैं, जो भगवान की, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, गाइडेंस में जो भक्ति कर रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। जो परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। जो शुद्ध भक्त हैं, या जो शुद्ध भक्त के गाइडेंस में रह के भक्ति कर रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसे महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में, भगवान कहते हैं मेरी जो दैवी प्रकृति है उसके संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो के भगवान उनका टेक केयर करते हैं, भगवान उनका संरक्षण कर रहे हैं, डायरेक्ट उनका भगवान प्रोटेक्शन करते हैं। जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये महात्मा, जो ऐसे लोग हैं जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, गाइडेंस में रह के, गुरु परंपरा के गाइडेंस में रह के, शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में रह के जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो हमको क्या क्या करना चाहिए भगवान यहाँ बता रहे हैं। अगर हमको भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, तो हमको क्या करना है, भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करना है। मतलब भगवत गीता और भागवतम का नित्य पाठ करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है रेगुलरली। तो भगवान को नमस्कार करना है। नमस्कार करना मतलब दंडवत करना है भगवान को हमेशा। कृष्ण को दंडवत करना है, मंदिर जाना है, विग्रह को दंडवत करना है। नमस्कार करना मतलब भगवान का दर्शन करना बार बार, मंदिर जाना, अपने घर में राधा कृष्ण की स्थापना करना, उनकी सेवा पूजा करना, और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करना। तो भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करना मतलब भगवान को भोग लगाना, मंगल आरती करना, भगवान का श्रृंगार करना, ये सब हो गया। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक भक्त को क्या क्या करना चाहिए। यही कार्य करेगा तो वो शुद्ध भक्त बन जाएगा, वो महात्मा बन जाएगा। भगवान ये हमको डायरेक्ट बता रहे हैं कि क्या क्या हमको करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे, क्योंकि महात्मा बता रहे हैं कि मेरे भक्त क्या करते हैं, तो अगर हमको भी भक्त वाकई में बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, तो हमको ये सब कार्य करना पड़ेगा। तो शुद्ध भक्त यही कार्य करते हैं, हमको भी वही कार्य करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बना, कोई सीए फर्म है, वो कैसे बना चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई की, कहीं पर कोचिंग लिया, एक पर्टिकुलर एग्जाम दिया, उस एग्जाम में पास हुआ, उसके बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। तो किसी को अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी बन चुका है, उसके गाइडेंस में रह के उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा। किसी के लॉयर बनना है, तो जो लॉयर बन चुका है, उसके उस लॉयर के अंडर में रहना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, तभी वो उस हिसाब से लॉयर बन पाएगा। तो वैसे ही अगर हमको भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, तो हमको किसी शुद्ध भक्त के गाइडेंस में रह के ये सब कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य करके ही वो शुद्ध भक्त बना है, तो हमको भी वही कार्य करना है, उनके गाइडेंस में रह के ये कार्य करके हमको
तभी हम शुद्ध भक्त बन पाएंगे। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो? हरे कृष्ण प्रभु। ओके, इतना तो यहीं पर ही रखते हैं। यस अशोक हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। या यस। गुरबानी का शंत 12 ओके। पार्ट 2 में लिखा था ना, एक कृष्ण सब देव देवता आत्मा, आत्मा वासुदेव जो को निरंजन जावे। ओके ठीक है, तो ये आता है। अशोक प्रभु बोल रहे हैं गुरबानी कि गुरबानी में ये आता है कि कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब एक देवता हैं, और देव देवता आत्मा। जितने भी जीव आत्माएं हैं वो भगवान के अंश हैं। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर है। भगवान कृष्ण ही सब चीज के स्रोत है। कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। बाकी सबको कैटेगराइज किया गया है देवों में, देवताओं में और जीवात्माओं में। तो फर्क है भगवान में, कृष्ण में, देवताओं में और भगवान के अंश में, और जो जीवात्मा है उनमें फर्क है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। थैंक यू अशोक प्रो बताने के लिए। तो ये हरे कृष्ण। मेंशन किया हुआ है। हरे कृष्णा। तो लेकिन लोग समझते नहीं है, प्रॉब्लम यही है। क्यों? क्योंकि वो लोग सही गाइडेंस में नहीं है। जिसने इस बात को रियलाइज किया उसके गाइडेंस में नहीं है। तब स्वयं ज्ञान का अनुशीलन करना चाहते हो, दूसरों को ज्ञान देना चाहते हैं। प्रॉपर जो ज्ञानी है उससे ज्ञान नहीं लेना है, स्वयं अपने प्रयास से सब कुछ करना है। थैंक यू वेरी मच अशोक प्रभु। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। चरण प्रणाम जी, बोलिए। ये जैसे ग्रंथ साहब में भी तो हरि गोविंद कितनी बार यूज हुआ है, बहुत शब्द कितनी बार आता है उसमें, हरि गोविंद। न- गुरु नानक देव जी भी हरि गोविंद का मतलब कि प्रचार करते थे, हरि गोविंद उनका नाम, यही प्रचार करते थे हरि गोविंद का। गुरु नानक देव जी जप करते थे, चांटिंग माला में जप करते थे। हाँ, हरि और गोविंद। कितने लोग जुड़ के जप करते हैं मुझे पता नहीं है। तो प्रॉब्लम वही है कि परंपरा में लोग जुड़े नहीं है ना, इसीलिए प्रॉब्लम यही होता है। क्योंकि गुरबानी भी होती है ना प्रभु जी, तो या फिर मतलब कि उनका प्रचार होता है तो वो उसमें कृष्ण नाम का जो भी उसमें जो दिया हुआ है वो हाँ पार्ट मतलब कि कभी सुनाते नहीं है हाँ प्रचार में। हाँ, नहीं सुनाते। हम्म। प्रॉब्लम यही है। ये इनका बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है इंटरनली। एक्चुअली उनको बोला गया है कि जो भी कृष्ण का नाम लेगा, राम का नाम का प्रचार करेगा, उसे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये है ये उनमें फरमान इशू किया गया है। प्रॉब्लम ये आई थिंक अशोक प्रभु ज्यादा क्लियर बता पाएंगे, उनको पता है इसके बारे में। इट्स ट्रू, सच सच बात है प्रभु। हाँ जी, वो हाँ लोग जी। ग्रंथी जो पढ़ते हैं या कृष्ण का या कोई भी हिंदू हाँ गॉड्स का या हाँ गॉडेस का नाम लेते हैं, तो वो लोग को कोई दूर कोई गुरुद्वारा में भेज देते शिफ्ट हैं। कर देते हैं, हाँ हाँ, शिफ्ट हाँ, कर शिफ्ट देते कर देते हैं। हैं। तो जबकि प्रॉब्लम। जबकि उसके अपने ही गुरु गुरु गोविंद सिंह, हाँ उसका एक और है चंडी दीवार, हाँ। जिसमें वो सब भगवानों का नाम लिया हुआ है, पर ये लोग मानते नहीं है। हम्म, तो वही है। अब देखिए, चंदी दीवार भी गुरु गोविंद सिंह का ही लिखा हुआ है, ओके। ये माता रानी के ऊपर, हम्म, पर ये लोग मानते नहीं है। हम्म। कृष्ण के ऊपर, गणेश के ऊपर, सबका पर ये लोग मानते स्पेसिफिकेशन, नहीं है। सबका ग्लोरिफिकेशन किया हुआ उसमें, यस, लेकिन यस, सब मानते नहीं है। मानते नहीं। ठीक है। इसे कहते हैं दसम ग्रंथ। तो समझ लीजिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमारा कितना ये अच्छी किस्मत है कि हम प्रभुपाद जी के गाइडेंस में सब ग्रंथों को पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो हमको इसका फायदा लेना चाहिए, अधिक से अधिक इसका लाभ लेना चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। अंजू मित्तल माता जी, जानकी नहीं माता प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा।
दंडवत राजू प्रणाम। राजू प्रभु, ललिता माता जी, कोमल, शांतिदाता माता जी, नेहा शर्मा माता जी, सोनल अग्रवाल माता जी, अखिलेश प्रभु, सुमन। नहीं प्रभु, नो क्वेश्चन। भारत माता पर दंड प्रणाम। ओके, नहीं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है। तब फिर हरे कृष्णा। चलो प्रभु। हरे। यस विनीत प्रभु, आपको कुछ पूछना है? नहीं कुछ नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू मतलब कि आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर पाएंगे कि जैसे लास्ट में बताए थे ना कि संघ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के गाइडेंस का। मैंने कोई महाराज का सुन रहा था कि हु आर चांटिंग, उन्होंने बहुत अच्छा से बताया था व्हेन यू चांट यू नॉर्मली शुड चांट अलोंग विद द सीनियर डिवोटीज, क्योंकि फिर क्या होता है आपके आप उनके जब चांटिंग आप सुनते हो तो वो गुण आप अपने अंतर मतलब नेचुरली वो आप में उनके गुण आने लगते हैं। तो शुड चांट नॉट अलोन, यू शुड ऑलवेज चांट हाँ, विद सीनियर डिवोटी जो जिनका रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ऑलवेज चांट अलोंग विद देम ओनली। राइट राइट। तो जप तो करना चाहिए, भक्तों के संग में जप करना चाहिए, और सीनियर डिवोटीज, विशेषकर सीनियर डिवोटीज के संग में रह के जप करना चाहिए। तो उनका जो रियलाइजेशन है, उनका जो कृपा है, बेसिकली उनका कृपा हमको मिलेगा और हमारा चांटिंग और अच्छा होगा, हमारी भक्ति और अच्छी होगी। यही विनीत मंडल प्रभु यहाँ पर बता रहे प्रभु जी जैसे घर में तो अब हम लोग ऐसे करते हैं, वी डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू हैं। अंटिल अनलेस हम लोग मंदिर में जाएं। तो आई यूज टू गो लॉन्ग टर्म बैक, तो मैं कभी कभी जाता था एवरी संडे एंड मंडे टू इन मॉर्निंग, बट राइट नाउ नॉट एबल टू। तो अभी वो साइन कैसे करें उसका ऑल्टरनेट है, चैंटिंग का? उसका चांटिंग ऑल्टरनेट है। जैसे मैं गुरु महाराज का चला देता हूँ और आप अपने घर में बैठ के हम्म, अपने विग्रह के सामने बैठ के चांटिंग करेंगे ना, उसका बहुत पावर आएगा। हाँ और एक और चीज बोले थे उन्होंने महाराज ने कि व्हेन यू चांट यू शुड चांट सिटिंग नियर अ तुलसी एंड नेवर क्लोज योर आईज। हाँ तो उन्होंने ये चीज, ये मेरे को नहीं मालूम था कभी भी। हाँ, बोले नेवर क्लोज योर आईज, हाँ, तुलसी को देखते रहिए और तुलसी को देखते हाँ रहेंगे, तो तुलसी हाँ देवी को देख के जप करेंगे, या विग्रह के सामने बैठ के जप करेंगे। विग्रह को देख के जप करेंगे ना, तो चांटिंग बहुत अच्छा होगा। अगर विग्रह का नहीं है, तुलसी को नहीं देख पाते, तब फिर अकेले बैठे रहते हैं, तब हम आंख बंद करके चांट कर सकते हैं, क्योंकि आंख खुला रहेगा तो इधर उधर हमारा ध्यान भटकेगा। लेकिन अगर विग्रह के सामने बैठ के करते हैं या तुलसी के सामने बैठ के करते हैं, ये बेस्ट चांटिंग यही होता है। घर में, गृहस्थ जीवन में तुलसी के सामने बैठ के या अपने श्री विग्रह के सामने बैठ के, भगवान का फोटो, अगर किसी घर में विग्रह नहीं है लेकिन भगवान का सुंदर, राधा गोविंद का, राधा माधव का, कोई भी सुंदर एक, मतलब जो पूजनीय विग्रह है, पूजनीय विग्रह का अगर फोटो है, तो उसके सामने भी बैठ के जप करेंगे, उसको देख के करेंगे तो बहुत उसका फायदा आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, तो फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।